नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 2 यूनिट के 4-6 टॉपिक और रह गए हैं। उसके बाद 3rd यूनिट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखेंगे। आज के जो 2 टॉपिक हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन और दूसरा बच्चों वान ट हॉफ फैक्टर। दोनों टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हैं बच्चों और बहुत ध्यान से सीखेंगे। आप लोगों ने तमाम सारे सॉल्यूशन सुने होंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। हम लोगों के सामने बिल्कुल नया वर्ड आ गया, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब बच्चों एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को पढ़ने के पहले अपने माइंड में एक थीम सेट करें, एक एग्जाम्पल आप लोगों को दें, उसके द्वारा आपको एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बच्चों और अच्छा समझ में आएगा। एक एपरेटस में कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान देना बच्चों, एक एपरेटस में कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे एपरेटस में बच्चों एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 200 डिग्री सेल्सियस। ये वाला लिक्विड जो है वो 100 पे बॉइल होगा और ये वाला लिक्विड बच्चों 200 पे बॉइल होगा। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, बोथ लिक्विड्स आर कंबाइंड टुगेदर, दोनों लिक्विड को मिला दें तो सॉल्यूशन जो मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट रीजनिंग लेवल से क्या होना चाहिए, 100 प्लस 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन जो बना उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों बॉइलिंग पॉइंट का मीन होना चाहिए। 100 और 200 का मीन कितना होता है, 150। अब ये बच्चों नॉन एजियोट्रोपिक है। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया गया बच्चों, दिस इज नॉन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब एजियोट्रोपिक में दोनों लिक्विड को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या तो दोनों लिक्विड के मीन से कम आएगा या दोनों लिक्विड के मीन से ज्यादा आएगा। अगर कम आता है तो लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं और अगर हाई आता है बच्चों तो हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होते हैं। अब समझें, ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन, ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन बॉइल्स एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। दो लिक्विड का बना ऐसा सॉल्यूशन जो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल हो। हमने मान लिया x डिग्री सेल्सियस, a को b में मिला दिया, एक x डिग्री सेल्सियस फिक्स टेम्परेचर है जिस पर ये बॉइल होगा एंड डिस्टिल्स एट सेम टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर पर ये डिस्टिल होगा। ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन बॉइल्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड डिस्टिल्स एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ये आंसर बच्चों एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आता है। हम पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है ये, मगर यदि एग्जाम्पल आप लोगों को आ गया तो आपको बड़ा सरल लगेगा। तो
तो ये देखो बच्चों, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन एंड सेकंड इज हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब भैया लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन सीखे। हम दो लिक्विड लेंगे बच्चों, एसीटोन एंड कार्बन डाई सल्फाइड। एसीटोन का फॉर्मूला 11th में पढ़ा दिया गया, CH3COCH3। अब ध्यान देना बच्चों, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 46 डिग्री सेल्सियस। एक एपरेटस में एसीटोन है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस। दूसरे एपरेटस में बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड का 46 डिग्री सेल्सियस। बच्चों दोनों को मिला दें, हम एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड को मिला रहे हैं, बोथ लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया, एक बाइनरी सॉल्यूशन बना। बाइनरी क्यों कह रहे हैं बच्चों? एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अब इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, कायदे से दोनों बॉइलिंग पॉइंट का मीन होना चाहिए। 56 प्लस 46 102/2, तो वैल्यू बच्चों कितनी आई? 51 डिग्री सेल्सियस। मतलब 56 और 46 का मीन क्या हुआ? 51 डिग्री सेल्सियस। 102/2। कायदे से होना कितना चाहिए था? 51, मगर जब हम एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड को मिला देते हैं तो दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं और वह टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स, so this solution is called low boiling point azeotropic solution। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आया, लेस आया, लो आया, इसीलिए कहा गया लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अभी थ्योरी समझ में आएगी। दूसरा एग्जांपल बच्चों, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 56 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों क्लोरोफॉर्म का निकालें। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। एसीटोन का 56, क्लोरोफॉर्म का 61 ऐड कर दिया है, मीन निकाल दिया है 58.5। मगर बच्चों यदि एसीटोन में हम क्लोरोफॉर्म को मिला देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 64.4 डिग्री सेल्सियस आता है। दोनों लिक्विड का मिक्सचर एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर में हाई आता है। इसे कहते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब सुने बच्चों, ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन
एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, दे प्रेजेंट ए फिक्स रेशो, फिक्स प्रपोर्शन। इधर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, दे प्रेजेंट ए डेफिनेट कंपोजिशन। ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन बॉइल्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर, वेपर बनी एक फिक्स टेम्परेचर पे, इनकी कितने पे 33, इनकी कितने पे 64.4, एंड डिस्टिल्स सेम टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पर ये डिस्टिल्स हुए, बॉयल हुए, वेपर बनी, विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन आर कॉल्ड एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है। सबसे मेन बात, विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन। बच्चों एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड को मिला देंगे, लिक्विड जो है 33 पे बॉयल होगा। अब हम आपसे पूछे बच्चों कि 33 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन की वेपर बनी या कार्बन डाइसल्फाइड की बनी? दोनों की बनी, दोनों की वेपर बनी विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही बच्चों एसीटोन में क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दिया तो 64.4 पर एसीटोन वेपोराइज हुआ या क्लोरोफॉर्म वेपोराइज हुआ या दोनों वेपोराइज हुए, दोनों वेपोराइज हुए, तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। टॉपिक टफ है, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग कर देते हैं, लिख लो बाद में समझाएंगे, बात का रट्टा नहीं है। कोचिंग प्रारंभ होगी तब शुरू से सिखाया जाएगा, मगर चीज में थोड़ा समय लगता है। ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड डिस्टिल्स एट सेम टेम्परेचर। दो लिक्विड का बना ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होता है और उसी टेम्परेचर पर डिस्टिल्स होता है, उसे बोलते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सबसे मोस्ट, इन सॉल्यूशन को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। केवल ये दो बातें हैं। पहली बात, ऐसा सॉल्यूशन जो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होता है उसी टेम्परेचर पर डिस्टिल्स होता है विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाएंगे हम। एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया बच्चों, ये हमने स्टैंड ले लिया है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, स्टैंड है, ये बच्चों बर्नर लगाया टेम्परेचर के लिए। यहाँ बच्चों कंडेंसर ग्लास ट्यूब है और कोल्ड वाटर इसके अंदर रहता है और ये बच्चों रिसीवर हो गया है। ठीक, अब हमने इसके अंदर कोई भी लिक्विड रख दिया, ए और बी, एक मिनट में समझ में आएगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन सिखा रहे हैं। आप इसे टेम्परेचर देंगे
पहले 25 आएगा कि 40 आएगा? 25। तो 25 वाले की वेपर बनी, एक ही वेपर बनी, एक ही वेपर बच्चों कंडेंसर में आई, कंडेंसर में कंडेंस्ड हुई और रिसीवर में हमें ए मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? रिसीवर में हमें ए मिल गया। जब टोटल ए निकल गया तो रिसीवर हटा दिया और दूसरा रिसीवर रख दिया। टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री सेल्सियस पर, हमें बी मिल गया। यहाँ हमने फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ए और बी को सेपरेट कर दिया। अब मान के चलो बच्चों, ए हमारा एसीटोन है 56, बी कार्बन डाइसल्फाइड है 46। इन दोनों का जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, जैसे ही टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस आएगा, बोथ लिक्विड्स आर वेपोराइज्ड। एसीटोन की भी वेपर बनेगी, कार्बन डाइसल्फाइड की भी वेपर बनेगी। वेपर कंडेंसर में आएगी, कंडेंसर में कंडेंस हो जाएगी और बच्चों रिसीवर में हमें मिक्सचर मिलेगा एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का। हम इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट को बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही बच्चों एसीटोन ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें, दोनों का जो मिक्सचर है, जैसे ही टेम्परेचर 64.4 पहुंचेगा, बोथ लिक्विड्स आर वेपोराइज्ड। एसीटोन की भी वेपर बनेगी, क्लोरोफॉर्म की भी वेपर बनेगी। तो दो बातें, ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइल्स एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड डिस्टिल्स एट सेम टेम्परेचर are called azeotropic solution without change in its composition। इनके composition में कोई change नहीं होगा। Component of these solution cannot be separated by frictional distillation method। Azeotropic solution are classified in two categories। One is low boiling point azeotropic solution and other is high boiling point azeotropic solution। एसीटोन का कितना बच्चों? 56, कार्बन डाइसल्फाइड 46, मीन कितना आया? 51। मगर जब हम एसीटोन को कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन जो है 33 पर बॉइल होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, सो these solution are called low boiling point azeotropic solution। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का 56, क्लोरोफॉर्म का 61, मीन आया 58.5। अब दोनों को जब मिला देंगे तो सॉल्यूशन कितने पे बॉईल होगा? ये कांस्टेंट वैल्यू 64.4 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, सो दीज सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। टॉपिक थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन लिए हुए हैं बच्चों, दिमाग में रखना है। ए सॉल्यूशन विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन and boils at a fixed temperature and distills at same temperature without change in its composition। composition में change नहीं होगा,
component of the solution cannot be separated by fractional distillation method. Two categories: low boiling point azeotropic solution and high boiling point azeotropic solution. एग्जाम्पल से क्लियर है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइसल्फाइड का 46 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिला दो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 51 डिग्री सेल्सियस। मगर बोथ सॉल्यूशन आर बॉइल्स एट 33 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट of solution is less than boiling point of components, so this solution is called low boiling point azeotropic solution. अब बच्चों high boiling point azeotropic solution, boiling point of solution is higher than boiling point of component, so this solution is called हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। आज केवल एक ही टॉपिक लेंगे, इसको आराम से सीखना। कल इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।